स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, पॉलिटिकल साइंस के क्लास में आपका स्वागत है। और टुडे टॉपिक्स है आपका पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मीन्स संसद। ठीक है, संसद क्या है? एक हाउस है, पार्लियामेंट हाउस एक घर है। ठीक है, जहां पे कौन हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर्स जो है, लोगों द्वारा चुने हुए मेंबर्स जहां पे बैठते हैं और डिस्कस करते हैं और वहीं से फैसला सुनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हमारे संसद के पास संप्रभुता निहित है। मतलब अब उसे कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। कहां पे है? संसद के पास है। संसद के पास कोई भी फैसला लेने का अधिकार है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जब बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं ना कि हमारा विचारों का या जो हम सोचते हैं घर वाले उसका वैल्यू नहीं देते हैं। कि मैं भी अच्छा ही तो सलाह दे रहा था लेकिन घर वाले मेरा सलाह नहीं मानते क्योंकि वो संप्रभुत्व अभी नहीं हुए हैं। ठीक है, वो मैच्योर्ड नहीं हुए हैं। हाँ, अगर वो मैच्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है, वो समझदार हो जाते हैं तो घर में उनका भी बातों का वैल्यू हो जाता है और उनकी भी राय को माना जाता है। ठीक है, तो अब वो भी फैसला ले सकते हैं। फैसला लेने के लिए वो स्वतंत्र है। तो संसद जो है वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। वो कोई भी फैसला जो है वो ले सकते हैं और किसी भी देश के किसी भी राज्य में कानून पास करवा सकते हैं और उनका वो फैसला होगा। अभी हम संसद के बारे में समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए संसद एक हाउस है जहां पे राजनीतिक चर्चा होती है। देश के कैसे विकास किया जाए, आपके द्वारा प्रतिनिधित्व जो लोग होते हैं वो कहां जाएंगे? तो पार्लियामेंट हाउस में जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि संसद का जननी किस देश को कहा जाता है। तो संसद का जननी इंग्लैंड को कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जॉन ब्राइट 18 जनवरी 1865 में बर्मिंघम में एक भाषण के द्वारा उपयोग किए थे। ठीक है, और ये उसका अर्थ था कि संसदों का जननी इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड क्या है? तो संसदों का जननी है, यानी कि माता है जहां से संसद का उद्गम हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, तो ये और संसद शब्द यानी कि पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, पार्लियामेंट शब्द फ्रांस से लिया गया है। अब यहीं पे आप जानेंगे कि भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको बता दें कि 12 फरवरी 1921 को द ड्यूक ऑफ कार्नोट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था और उद्घाटन किया गया था लॉर्ड डार्विन के द्वारा। कब? 18 जनवरी 1927 को। लगभग 6 सालों के कड़ी मेहनत के बाद जाके संसद भवन तैयार हुआ और इसे बनने में लगभग जो खर्च हुई वो 83 लाख रुपए खर्च हुई थी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि संसद के कितने अंग हैं, भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो आपको बता दें कि भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। कितने अंग है? तो 3 अंग है। कौन कौन? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। यानी राज्यसभा, प्रेसिडेंट, लोकसभा। लेकिन जब आपको अंग की बात करेगा कि भारतीय संसद के पार्लियामेंट के कितने अंग है, तब आप आसानी से बोलिएगा 3। नाम भी यहां पे मैंने लिख दिया। लेकिन जब पूछा जाएगा कि भारतीय
संसद के कितने सदन हैं? तो सदन 2 हैं। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, हम लोग जो हैं से ये पूरा संसद के बारे में डिस्कस जो कर रहे हैं वो कहां? अनुच्छेद आर्टिकल 79 में। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अनुच्छेद 80 और 81 में। ये राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ये 81 में। ठीक है, संसद के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया अनुच्छेद आर्टिकल 79, राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा के बारे में डिस्कस करेंगे अनुच्छेद 31 में। ठीक है, और राज्यसभा और लोकसभा इसको क्या कहते हैं? सदन कहते हैं। अब इस घर में, ठीक है, ये एक घर हो गया। ठीक है, ये घर हो गया। अब आपको बता दें कि ये सेंट्रल हॉल हो जाता है, और एक तरफ आपका जो है राज्यसभा और एक तरफ लोकसभा हो गया। अब देखिए, अब बीच में सेंट्रल हॉल होता है। आप ये देखे भी होंगे संरचना फिगर। अब इसमें बैठने वाले लोग, राज्यसभा लोकसभा में बैठने वाले लोग को क्या कहा जाता है? सदस्य कहा जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट मेंबर, यानी कि संसद का वो एक सदस्य है। तो जो इसमें बैठते हैं उसको पार्लियामेंट ऑफ मेंबर कहते हैं, एमपी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? तो हम लोग यहां संसद के बारे में डिस्कस किए। एक बार आपको उदाहरण से समझा दे रहे हैं, समझिए। ठीक है, पहला क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है? जस्ट एक घर है। तो भारतीय संसद क्या है? संप्रभुता, मतलब कि यहां पे वो संसद के पास वो अधिकार है कि वो कोई भी फैसला ले सकता है। ठीक है, फिर उसके कितने अंग हैं? तो 3 अंग है। कौन? राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा। ठीक है, अब अगर पूछा जाएगा कि सदन कितने हैं? तो सदन 2 है, राज्यसभा, लोकसभा। सदन में बैठने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्या बोला जाता है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब यहां तक समझ में आ गया। संसदों की जननी किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को। तो इसको सबसे पहले उपयोग कौन किया था? तो ब्रिटिश के राजनेता जॉन ब्राइट ने 18 जनवरी 1865 को बर्मिंघम में भाषण के दौरान उपयोग किए थे। ये पार्लियामेंट शब्द कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से। अब पूछ रहा है कि भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1921 को द ड्यूक ऑफ काउनॉट के द्वारा निर्माण प्रक्रिया शुरू किया गया था और उद्घाटन किया गया लॉर्ड डार्विन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को। टोटल लागत हुई थी 83 लाख रुपीस। ठीक है, तो ये था आपका संसद। अब हम लोग इसके आगे जो है पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।